नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में। तो आज बात करते हैं हम आरआरबी एएलपी में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पूछे गए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। तो चलते हैं। आपका जो पहला सवाल था वो सवाल था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयाँ हैं। तो आपको क्या करना था, इसमें समान एसआई इकाइयाँ देखनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन उत्तर है आपका कार्य और जूल। अगला है आपका बल और दबाव, और सीमा है आपका बल और दूरी, और अगला है आपका गति और बल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर कार्य और ऊर्जा। यहाँ पर समान इकाई कौन सी है, इसमें कार्य और ऊर्जा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपका पहला यहाँ पर दिया हुआ है, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। दूसरा है आपका विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा है आपका किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, तो इसके जो सही होंगे यहाँ पर पहला, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, ये डाल्टन का सिद्धांत था। और विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण विभिन्न विभिन्न होते हैं, तो ये भी डाल्टन का सिद्धांत था। तो इसमें आपका 1 और 2 सही हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है फोटोमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलांडी विलय का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो कोलांडी विलय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलांडी विलय का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर कोलांडी विलय का जो उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर पनीर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर में जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, यहाँ पर होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर का जो लाल टमाटर है उसका लाल रंग होता है। तो अगला क्वेश्चन है अब आपका, घर्षण गुणांक की विमाएं हैं। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर देखना है, जो घर्षण गुणांक की विमाएं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घर्षण है वो जो विमाहीन होता है। कैसा होता है, विमाहीन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो इसका तापमान बढ़ जाएगा, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी, या इसका दबाव बढ़ जाएगा, ना तो दबाव और ना तापमान में वृद्धि होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो वो कौन, किस घटना को नहीं ठहराया जा सकता, तो इसमें है लाल शिफ्ट। राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, आँखों के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आँखों का रंग निर्धारित करता है। तो आँखों के किस भाग में वो वर्णक होता है, तो किस में होता है, वो होता है आइरिस। आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण। तो यहाँ पर वर्षा की बूंदें हैं वो गोल क्यों रहती हैं, क्यों होती हैं, वायु दाब के कारण। वर्षा की जो बूंदें हैं वो वायु दाब के कारण गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किस तत्व में पाए जाते हैं, कौन सा तत्व है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन।
क्लोरीन एक ऐसा तत्व है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधता वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधता वाला तत्व है। कौन सा है? क्लोरीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मीय मान के क्रम में। अब आपको ये जो ऑप्शन दिए हैं इनको यहाँ पर आंसर दिए हैं, इनको इसमें छांटना है कि यहाँ पर ऊष्मीय मान के क्रम में कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर पहला आप देख सकते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगला देख सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। अगला नेक्स्ट देख सकते हैं आप कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, जिसमें आपको रोग दे रखे, दो रोग दिए हुए हैं और उनकी कमी दिए हुए है। जिस रोग से कौन सी बीमारी होती है तो उसको आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा जोड़ा इसमें गलत है। यहाँ पर आपका पहला जोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपोकेलेमिया किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण होता है। मैरास्म किसके कारण होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। और घातक रक्त अल्पता विटामिन B12 और इसमें पेलार्गा विटामिन B3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका एक कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू किनारे से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका घटना के पीछे क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि के नीचे मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि के नीचे जो मौजूद होता है वो होता है मूत्राशय। क्या होता है? मूत्राशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। अब आप यहाँ पर देखना गौर से, सितारों में प्लाज्मा क्यों बनता है? उसका बनने का कारण है तो वो उच्च तापमान के कारण क्या बनता है? सितारों में प्लाज्मा बनता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर? स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और CO। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? तो कौन सा है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें? प्लाज्मा। जो CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का क्या करता है? ये परिवहन करता है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पुलो लोहे की रेलिंग और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका संक्षारण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, संक्षारण। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति है। तो क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में जो ध्वनि होती है वो कितनी होती है? 331 मीटर सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम है 331। अगला क्वेश्चन है आपका उन रूसी रसायन शास्त्री का नाम क्या है जिन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणुक द्रव्यमान के आवर्ती फलन हैं? तो कौन थे वो रूसी रासायनिक शास्त्री? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने कहा था यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका जब लीड नाइट्रेट को अधिक गर्म किया जाता है तो इससे उत्सर्जित लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? क्या नाम है? तो क्या नाम है उस गैस का नाम? उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा।